देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, तो 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग क्या है। तो विषम संख्या तो आप लोग को पता ही होगा। पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा क्या है 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। कह रहा है कि 17 से नीचे, 17 से ऊपर नहीं चल जाना है। इस सबका हम जब ऐड करेंगे, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 64। अब एक बार जोड़ के देख लेंगे, 64 आएगा। एक और तरीका है, कई क्या तरीका है दूसरा, ये तो फर्स्ट तरीका आप ये देख लिए। दूसरा तरीका है कि जैसे कि n+1, देखिएगा कैसे बनाता है। दूसरा तरीका में क्या है कि n+1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको विषम संख्याओं का योग पता चल जाएगा। यह विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए ऐसे विषम संख्याओं का योग हम ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन भी समझिए, 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। 17 से नीचे, तो देखिए 17 को नहीं लेना है, 17 से नीचे को लेना है। 17 से नीचे में क्या है विषम संख्या 15, अर्थात n क्या हुआ, n हो गया 15। ठीक है, n 15 हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा 15 + 1/2 का स्क्वायर। तो 15 + 1 क्या हो गया, 15 + 1 16, और 16/2 का स्क्वायर। देखिए 2 8 16, तो 8 का हम क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 × 8 क्या हो गया 64। एक ये भी मेथड आपने देखा और एक ये भी देखा, इसलिए क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए कि कहता है कि 17 से नीचे सम संख्याओं का योग। तो 17 से नीचे सम संख्याओं का योग क्या होगा कि 17 से नीचे ही जाना है। तो देखिए पहला है 2, फिर क्या होगा बताइए, 2 4 6 8 10 12 14 16। 17 से नीचे देखिए 16, इस सबको जब हम जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 72। 72 आ गया। और एक बुद्धि है कि ये क्या, इसके लिए फार्मूला है कि सम संख्याओं का योग लगातार, देखिए लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा n/2 × n/2 + 1 कर देंगे, आ जाएगा। n कहाँ तक, 17 से नीचे सम संख्या। तो 17 से नीचे सम संख्या क्या है 16 है, इसका मतलब n क्या हो जाएगा मेरा, n 16 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे लगाएंगे, देखिए लगाते हैं, क्या करते हैं, n क्या है 16 है, तो देखिए 16/2, फिर देखिए 16/2 अब +1, तो देख लीजिए 16/2 क्या हो जाएगा 8, इधर देखिए क्या होगा ब्रैकेट में, ये भी हो जाएगा 8, कट जाएगा ना, 2 8 16, फिर ये 2 8 16 ऐसे, तो 8 + 1, तो देखिए 8 × 9 क्या हो जाएगा 9 8 72। तो देखिए ऐसे भी 72 आ गया और ऐसे भी 72 आ गया, आपको दो तरीका से, इसलिए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं। कहता है 18 से नीचे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए तो पहला अभाज्य संख्या क्या है 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3, तीसरा क्या हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। 18 से नीचे तो 17 तक ही, इस सबको जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 58, 58 आ जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो, एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, दो सम अभाज्य संख्या है। बस दुनिया का एक ऐसा संख्या दो ही है जो सम अभाज्य है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम हैं। ये याद रखेंगे कि दो सम अभाज्य संख्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा मेरा, बताइए, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम जो है कि
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कहता है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी। मतलब पूछ रहा है कि 70 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 70 और 90 के बीच में जो पहली अभाज्य संख्या है वो क्या है, 71, फिर क्या है 73, फिर क्या है 79, फिर क्या है 83, फिर क्या है 89। ये 5 अभाज्य संख्याएं जो हैं 70 से लेकर 90 के बीच में है। तो ध्यान में रखिए पहला अभाज्य संख्या जो है 71 है, दूसरा 73 है, तीसरा 79 है, चौथा 83 है और पाँचवा 89 है। इस तरह से ऑप्शन इसका कितना पूछ रहा है, कितना अभाज्य संख्या है, तो 5 टोटल आप भी गिन सकते हैं 5। अब देखिए अभाज्य संख्या यदि पूछ ले कि 1 से लेकर 100 के बीच 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, 1 से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 अभाज्य संख्या है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन 31 को देखते हैं। कहते हैं किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है। 2 अंकीय संख्या, देखिए सभी 2 अंकीय संख्या है, सभी ऑप्शन में ABCD है, सभी 2 अंकीय संख्या ही है। संख्याओं का योग देखिए 11, यहाँ भी 6 5 11, यहाँ भी 6 5 6 11, यहाँ भी 8 3 11, यहाँ भी 9 2 11। लेकिन एक कहता है कि संख्या के दोनों अंकों का योग तो 11 है, यदि संख्या का इकाई अंक 6 हो तो वह संख्या क्या है। देखिए ये इकाई 6 है, नहीं है, ये इकाई 5 है, ये इकाई 3 है, ये इकाई 2 है, यहाँ इकाई 6 है। इकाई भी कहता है 6 हो और संख्याओं के अंकों का योग भी क्या हो, 11 हो। तो देखिए इकाई अंक 6 भी है और योग भी क्या है 11 है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन 32 को देखते हैं। कहता है किसी संख्या में इकाई का अंक 5 होना चाहिए, दहाई का अंक 6 होना चाहिए और सैकड़ा का अंक 7 होना चाहिए। कहता है किसी संख्या में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इकाई अंक पे 5 है, कहाँ है, इकाई अंक पे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी है, बाकी इस दोनों ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन में भी नहीं है और डी में भी नहीं, इकाई में, इस दोनों में तो है। अब देखते हैं दहाई का अंक 6 होना चाहिए, 6 तो यही है, यहाँ तो 7 है दहाई का, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सैकड़ा का अंक 7, मतलब वह संख्या क्या होगी, वो संख्या 765 होगी। मतलब इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7। देखिए सैकड़ा मतलब कहता इसमें देखिए इसको थोड़ा सा जो है ना बड़े फॉर्म में करते हैं। देखिए 700 प्लस 60 प्लस देखिए इकाई, यहाँ 2 अंक दहाई, ये सैकड़ा, 7 सैकड़ा 700, 6 दहाई 60, 5 इकाई 5, इसका मतलब है 765 सही आंसर है।